जुलाई 2019 में किया ने इंडियन मार्केट में सेल्टॉस के साथ एंट्री की थी। आज तकरीबन 4 साल बाद एक बार फिर से सेल्टॉस के नए अपडेट के साथ बाज़ार में लेकर के एक बार फिर से कंपनी आई है। आज हमारे साथ किया इंडिया के नेशनल हेड सेल्स एंड मार्केटिंग मिस्टर हरदीप सिंह बरार हैं। आइए जानते हैं इनसे इस नई सेल्टॉस में कौन से ऐसे नए फीचर्स या जो अपडेट दिए हैं वो इसको और बेहतर बनाते हैं। मिस्टर हरदीप, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस। नई सेल्टॉस में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या क्या अपडेट्स हैं जो पिछले मॉडल की तुलना में इसे थोड़ा और बेहतर बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आज तक फॉर बीइंग हियर। देखिए, अगर आप नए सेल्टॉस को देखते हैं तो इसका जो ओवरऑल इसका फ्रंट ग्रिल देखते हैं तो पहले से बहुत बोल्ड है। और इसके अगर आप इंडिकेटर देखते हैं, इसको हम सीक्वेंशियल इंडिकेटर एलईडी इंडिकेटर्स बोलते हैं, जो कि इस सेगमेंट में पहली बार आ रहे हैं। इसके जो फॉग लैंप्स हैं वो भी पहले से बड़े हो गए हैं, तो इसमें जो थ्रो है और जब आप फॉगी टाइम में आप ड्राइव करेंगे तो इसमें आपको जो विजिबिलिटी है पहले से भी बेटर लगेगी। और जो इसका हमने एलईडी मेन हेडलैम्प है वो पहले ऊपर था, अब हमने नीचे करके इसको और बड़ा कर दिया। ये एंड टू एंड ये और एक बोल्ड लुक देता है। अगर आप साइड में आते हैं, जो हमारे अलॉय व्हील्स हैं, ये 18 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं जो कि इसको और स्टाइलिश बनाते हैं। और अगर ऊपर देखेंगे तो ये पूरी पैनोरामिक सनरूफ है, आप प्रैक्टिकली पूरे आसमान को देख सकते हैं जब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। और अगर आप गाड़ी के अंदर देखते हैं तो जो आपका जो डिस्प्ले है, अब इसमें 10.26 इंचज़ का डुअल डिस्प्ले है, तो जो पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉनिक है। और इसमें जो कमांड्स भी हैं वो सारी अब पहले सिर्फ इंग्लिश में थी, अब हिंदी और इंग्लिश कॉम्बिनेशन में आ जाएंगी। तो अगर आप गाड़ी को बोलेंगे कि सनरूफ खोलिए तो सनरूफ खुल जाएगा। अगर आप गाड़ी के अंदर और चीज़ें देखते हैं तो इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिया है, जो कि अगेन प्रीमियम और लग्जरी गाड़ियों के अंदर दिखाई देता है, ना कि इस सेगमेंट के अंदर। तो हमने ये काफ़ी सारे चेंजेस करे। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें है कि आपके पास 3 तरह के इंजन आते हैं। हमारे पास 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है, फिर 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, और 1.5 लीटर डीजल इंजन भी है। तो 3 ऑप्शन इसमें हैं। और जो ट्रांसमिशंस हैं, गियर बॉक्स ऑप्शंस हैं, उसमें हमारे पास डीजल में ऑटोमेटिक है, फिर उसमें क्लचलेस मैनुअल भी है। और पेट्रोल के अंदर हमारे पास मैनुअल और आईवीटी ऑप्शन है, और टर्बो इंजन के अंदर हमारे पास आईएमटी और डुअल क्लच ट्रांसमिशन ऑप्शन है। तो इतने ट्रांसमिशन ऑप्शंस मेरे ख्याल से और कोई गाड़ी नहीं देती जो किया प्रोवाइड कर रही है। और इम्पॉर्टेंटली हमने इसमें ADAS 2.0 डाला है, जिसमें बहुत सारे ऑटोनमस फीचर्स हैं। 17 फीचर्स आते हैं उसके अंदर। तो अगर आप कहीं डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं तो भी गाड़ी अपने आप कंट्रोल ले लेगी। और 15 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हैं इसके अंदर, जो इसको इस सेगमेंट की सबसे सेफ गाड़ी भी बनाता है। तो ये सारा पैकेज आप देख सकते हैं कि हम लेके आए हैं। और तो ओवरऑल जो टॉप वेरिएंट होगा उसमें मतलब टोटल सेफ्टी फीचर्स की संख्या कितनी होगी? उसमें 17 प्लस 15 32 फीचर प्लस होंगे उसके अंदर। ठीक है। जैसा कि आपने इंजन की बात की, अलग अलग फ्यूल ऑप्शंस के साथ हैं, तो क्या आप ये इसके स्प्लिट के बारे में बता सकते हैं? अभी जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उसमें पेट्रोल और डीजल को लेकर के किसकी डिमांड ज़्यादा है, या लगभग कितना रेशियो होगा? तो डीजल हमारा तकरीबन 40% जो डिमांड है वो डीजल का है, और 60% पेट्रोल का है। उसमें अगर हम टर्बो का ले लें तो टर्बो तकरीबन 20 से 25% टर्बो है, और बैलेंस जो 35% है वो नॉर्मल पेट्रोल इंजन है। ओके। ये जो सेल्टॉस है इसके साथ आपने एक के रोड करके एक नया फीचर बताया, या वो पूरा कैंपेन जो भी है, इसके बारे में आप बताएं कि ये क्या है? तो के कोड हम एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए है, वो हमारी वेबसाइट पे जाके एक कोड ले सकता है, जो अपने वो किसी दोस्त को, या अगर वो खुद दूसरी गाड़ी खरीदना चाहता है और उसको जल्दी डिलीवरी चाहिए, तो वो के कोड को हमारी जब वो बुकिंग करेगा उस समय के कोड यूज़ करेगा। तो हम जितने कस्टमर के कोड यूज़ करेंगे उनके थ्रू हम प्रायोरिटी डिलीवरी देंगे। ओके। अभी हाल के दिनों में जो मतलब हमारे इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक कार्स का बहुत तेज़ी से एक वो बूम आया है, तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में किया है, तो जो बजट सेगमेंट है, क्या उस सेगमेंट में हम किसी किया की आने वाली इलेक्ट्रिक कार की उम्मीद कर सकते हैं? जी, हमने 2025 में अनाउंस करा है कि हम एक मास मार्केट गाड़ी लेके आएंगे, और वो इंडिया के लिए बनी होगी, और बिल्कुल ग्राउंड्स अप ईवी होगा। मतलब ये नहीं कि हमने पेट्रोल या डीजल गाड़ी को उसमें ईवी में कन्वर्ट करा है। ये हार्डकोर प्योर ईवी होगा, 2025 में लेके आएंगे। इस बार ऑटो एक्सपो में आपने जो EV9 कॉन्सेप्ट अनवील किया था, उसको भारत में लाने को लेकर के क्या उम्मीदें हैं?
अच्छी उम्मीद है, अभी हमारी स्टडी चल रही है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे ही कंफर्म आएगा हम आपको बताएंगे, बट चांसेस ब्राइट लग रहे हैं अभी। और अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के जो चार्जिंग इंफ्रा है और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में क्या सोचती हैं? देखिए, पॉलिसीज़ अच्छी हैं। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इसमें गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है, बाकी जो सारे प्लेयर्स हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं। और मेरे ख्याल से इससे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे जैसे रेंज बढ़ेगा गाड़ियों की, जैसे हमारी EV6 की रेंज जो है वो 500 प्लस की है। तो जब आपकी रेंज इतनी अच्छी हो जाएगी, बैटरी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी, आई थिंक जो रेंज एंग्जाइटीज़ है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। और तब तक मेरे ख्याल से आपका जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी पहले से काफ़ी इंप्रूव कर जाएगा। जाहिर है हर सेगमेंट में कुछ मतलब चैलेंजेस ज़रूर होते हैं, तो क्या आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के किस तरह के चैलेंजेस देखते हैं स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट में? देखिए, 3-4 चैलेंजेस हैं। अभी देखो, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ कम हैं तो लोगों के पास चॉइस नहीं है। नंबर 2, जो पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के मुकाबले जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वो काफ़ी महंगी हैं, 70-80%, तो उसमें भी एक प्रॉब्लम है। नंबर 3, आपने बोला कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी नंबर 3 चैलेंज है। चौथा, रेंज अभी कुछ मैन्युफैक्चरर्स की कम है। तो ये जब चीज़ें चारों की चारों ठीक हो जाएंगी तो आई थिंक इलेक्ट्रिक, और मेरे ख्याल से पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। आई थिंक 2025 तक काफ़ी चॉइस आ जाएगी, रेंज भी बढ़ जाएगी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ जाएगा। आई थिंक 2025 ऑनवर्ड मेरे ख्याल से सेंस बनता है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदने का। ओके, बैटरी सेल्स को लेकर के क्या इनका रोल है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और आगे के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो मार्केट है उसके लिए आप क्या देखते हैं कि क्या यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन हो, उससे कितना बेनिफिट होगा? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बैटरी की कीमत तकरीबन 40 से 50% गाड़ी की जो कीमत है वो बैटरीज़ की है, और भारतीय सरकार ने बहुत इसके ऊपर फोकस रखा है। जो PLI स्कीम उन्होंने निकाली है उसके अंदर $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो लग रहा है। इसमें हम भी 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को भारत में लाने के लिए। अच्छा, इलेक्ट्रिक और पेट्रोल डीजल ये है, क्या CNG का भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन फ्यूचर किया जो है कोई CNG व्हीकल लाए, या जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उनको CNG फॉर्मेट में लेकर गया है? देखिए, हम CNG के बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि हम एक प्रीमियम सेगमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं, और ये जो कस्टमर है उसके लिए बूट स्पेस इसमें ख़त्म हो जाता है। CNG में पिकअप कम हो जाती है CNG के कारण, तो ये जो प्रीमियम कस्टमर है उसको प्रेफर नहीं करता है, तो इसलिए हम CNG के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अच्छा, क्या कोई हम एंट्री लेवल हैचबैक की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, हम सिर्फ SUVs और MPV, जिसको हम रिक्रिएशनल व्हीकल बोलते हैं, हम उसी के अंदर ही ऑपरेट करना चाहते हैं, इसलिए हम सिर्फ इसी के ऊपर ही रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। थैंक यू सो मच मिस्टर बरार।